Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims news, we are going to discuss BDS movement. ये मूवमेंट अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि एक इंडिया के पोएट और क्यूरेटर हैं रंजीत होसकोटे जी, जिन्होंने जर्मनी में एक आर्ट एग्जीबिशन चल रहा था उसकी कमेटी से रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि वहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जर्मन न्यूज़पेपर में जिसमें इनको BDS मूवमेंट का सपोर्टर या सिंपैथाइज़र बोल दिया गया था और इसी वजह से इन्होंने उस कमेटी से रिज़ाइन कर दिया और उसके साथ में सारे मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया। तो इसीलिए ये मूवमेंट न्यूज़ में आया है और ये मूवमेंट एक नॉन वायलेंट कैंपेन है इज़राइल के अगेंस्ट में और इसको पैलेस्टीन के लोगों ने चलाया हुआ है। तो BDS का मतलब होता है बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस। ये एक ग्लोबल वो कैंपेन है जो कि एडवोकेट करता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर ऑन इज़राइल। ये मूवमेंट इज़राइल पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर को एडवोकेट करता है कि जितने भी लोग हैं वो इज़राइल को, कंपनीज़ को और उनसे जितने भी इज़राइल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं उनको सब बायकॉट कर दें, इज़राइल की कंपनीज से अपना पैसा निकाल लें और उनके सैंक्शंस लगाएं। तो ऐसी चीज़ों को ये प्रमोट करता है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2005 बाय अ ग्रुप ऑफ पैलेस्टीनियन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। इसको 2005 में पैलेस्टीनियन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप ने लॉन्च किया था जो कि साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। अब इस मूवमेंट के एम्स क्या क्या हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके मेनली 3 एम्स हैं। पहला है इंडिंग इजराइल्स ऑक्यूपेशन एंड कोलोनाइजेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटोरीज़। पैलेस्टीनियन टेरिटोरीज़ पे जो इजराइल ने कोलोनाइजेशन और ऑक्यूपेशन किया हुआ है उसको ख़त्म करना इस मूवमेंट के हिसाब से। तो पहला जो पॉइंट है इसका वो है BDS calls for Israel to withdraw from occupied territories it has illegally acquired since 1967 war। 1967 वार जब हुआ था उस टाइम से इजराइल ने जो फ़िलिस्तीन की टेरिटरीज़ को एक्वायर किया हुआ है। तो ये जो मूवमेंट है वो चाहता है कि इजराइल जो है वो अपना कब्जा वहाँ से हटा ले, जिसमें कि वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा स्ट्रिप ये तीनों प्लेस आते हैं। इट ऑल्सो पुशेस फॉर द डिसमेंटलिंग ऑफ इजराइल सेपरेशन वॉल विच इज़ डीम्ड इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ। इसका जो अगला एम है वो है रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ पैलेस्टीनियन सिटीजन्स ऑफ इजराइल टू फुल इक्वालिटी। जो पैलेस्टीनियन सिटीजन हैं इजराइल के उनको समान अधिकार मिलने चाहिए, उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उनके राइट्स का रिकॉग्निशन होना चाहिए, ये भी इसका एम है। BDS सीक्स टू एड्रेस द सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय पैलेस्टीनियन सिटीजन्स विद इन इजराइल। जो ये मूवमेंट है BDS वाला, ये जो इजराइल में पैलेस्टीनियन सिटीजन्स हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म करने की भी कोशिश करता है। और जो पैलेस्टीनियन सिटीजन्स हैं इजराइल में वो लगभग 20% पॉपुलेशन बनाते हैं। इट कॉल्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़ दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस इन एरियाज सच एज लैंड ओनरशिप, हाउसिंग, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम लोग इसके जो लास्ट और थर्ड एम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो upholding the rights of Palestinian refugees to return to their homes and properties. BDS support the right of Palestinian refugees who were displaced during the establishment of Israel in 1948। ये जो मूवमेंट है वो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ के राइट को सपोर्ट करता है जो कि 1948 में जो इजराइल बना था उस टाइम में डिस्प्लेस कर दिए गए थे और बाद में भी जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते, टू रिटर्न देयर होम्स एंड रिसीव कंपनसेशन फॉर देयर लॉसेस एज इंश्राइंड इन UN रेजोल्यूशन 194। UN के रेजोल्यूशन 194 में जो बोला गया है कि अगर कोई रिफ्यूजीज़ हैं उनका नुकसान होता है तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये BDS मूवमेंट जो है वो इसी रेजोल्यूशन के सहारे इन लोगों को कंपनसेशन दिलाने की भी कोशिश कर रहा है। और अब इस मूवमेंट के नेचर के बारे में बात कर लें तो ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है और इसमें जो टैक्टिक्स मेथड यूज़ किया जाता है वो है बायकॉटिंग इजरायली प्रोडक्ट्स। जो इजराइल के प्रोडक्ट हैं उनका बायकॉट करना, उनके इंडिविजुअल्स को, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉम्प्लिसिट इन इजरायली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, डाइवेस्टिंग फ्रॉम कंपनीज़, उन कंपनीज से पैसे निकालना जिनसे कि इजराइल के ऑक्यूपेशंस को प्रॉफिट हो रहा है, एंड इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन इजराइल अंटिल इट कंप्लाइज विद इंटरनेशनल लॉ। और इजराइल के लोगों पे, उनके कंपनीज वगैरह पे सैंक्शन लगाना जब तक कि इजराइल
इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब हम लोग जो लोग इसके फेवर में हैं BDS मूवमेंट के, उन लोगों के विचार के बारे में जान लेते हैं। तो इसको काफ़ी सपोर्ट मिला है इंडिविजुअल से, ऑर्गेनाइजेशन से और इंस्टीट्यूशन से वर्ल्ड वाइड। इसके जो सपोर्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि इट इज़ ए लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, ये एक लीगल तरीका है पीसफुल प्रोटेस्ट का, एंड मीन्स ऑफ एग्जर्टिंग इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इज़राइल, और इज़राइल पर एक तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर को डालने का जरिया है टू चेंज इट्स पॉलिसी, जिससे कि इज़राइल जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर ले। दे कंटेंटेड दैट इट इज़ ए मॉरल ऑब्लिगेशन टू सपोर्ट द स्ट्रगल फॉर पैलेस्टीनियन राइट्स एंड जस्टिस, और उनका ये मानना है कि ये लोगों पे नैतिक दबाव है, नैतिक जिम्मेदारी है लोगों की कि वो इसको सपोर्ट करें, जिससे कि फ़लस्तीन के लोगों को न्याय मिल सके। अब जो लोग इसके अगेंस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये एक अनफेयरली टारगेट्स एंड आइसोलेट्स इज़राइल, ये जो मूवमेंट है वो इज़राइल को एक भेदभावपूर्ण तरीके से टारगेट करता है और उसको आइसोलेट करता है। इस प्रकार इसके मोटिव्स और इफेक्टिवनेस को क्रिटिसाइजर्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं। उनका ये मानना है कि इट अंडरमाइंस द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीस बाय एलियनेटिंग पोटेंशियल इजरायली पार्टनर्स एंड हैंडलिंग डायलॉग। क्रिटिक्स जो है वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो BDS मूवमेंट है वो एडवोकेट करता है एलिमिनेशन ऑफ ज्यूइश स्टेट एंड डिनाइज इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट। जो इसके क्रिटिसाइजर्स हैं वो ये बोलते हैं कि जो ये मूवमेंट है वो ज्यूइश के एलिमिनेशन की बात करता है, ज्यूइश स्टेट के एलिमिनेशन की बात करता है, और ये इज़राइल के एग्जिस्टेंस को भी डिनाई करता है, उनके एग्जिस्ट करने के राइट को भी डिनाई करता है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग BDS मूवमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2005 बाय ए ग्रुप ऑफ हमास। इसको 2005 में हमास ने लॉन्च किया था, इंस्पायर्ड बाय साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, BDS मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंट टैक्टिक्स को फॉलो करता है, जिससे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके या अपने एम्स को अचीव कर सके। स्टेटमेंट नंबर 3, जो BDS मूवमेंट है वो ग्लोबल कैंपेन है जो कि एडवोकेट करता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द इज़राइल। स्टेटमेंट नंबर 4, वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ मूवमेंट इज टू एंड इज़राइल्स ऑक्यूपेशन एंड colonization ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। Select the correct option from the following. Option A, only one statement is correct. Option B, only two statements is correct. Option C, only three statements are correct. And option D, all statements are correct. ये यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है, तो ऑप्शन डी जो है वो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। आप लोग ध्यान से अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।